उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान ही बुलडोजर बन गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि योगी जी के बुलडोजर को रुकवाना चाहता है। और यह पहली बार नहीं है कि योगी जी को सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी हो, लेकिन योगी जी हैं कि मानते ही नहीं, अपने तरीके से काम करते हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का माफिया था अतीक अहमद, योगी जी ने यह तय किया और योगी जी ने बाकायदा उत्तर प्रदेश में यह कानून बना दिया है कि कोई भी माफिया होगा और उसकी संपत्ति उसने जो अगर अपराध से कमाई होगी तो वो संपत्ति सरकार जब्त करेगी। ये कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट अपराधियों को प्रश्रय देने के लिए या कानून के सहारे जो वो अपराधी बचना चाहते हैं, शायद उस कानून की आड़ में उनको बचाना चाहता है। अभी हाल ही में जिस तरह का उत्तर प्रदेश में एक केस सामने आया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वो कानून के सहारे से जिस तरह की बातें कर रहा है, उससे एक बात साफ है कि अब जो हमारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की जो कोर्ट है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका एक आदेश है और वो आदेश ये कहता है कि अतीक अहमद से संबंध रखने वाले व्यक्ति, क्योंकि जो बदमाश हैं, माफिया हैं या कोई नेता भी हो, वो भ्रष्टाचार की या अपराध की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा नहीं है कि अपने ही नाम रखता है, अपने कई रिश्तेदारों के नाम भी रखता है। और योगी जी ने बाकायदा अधिकारियों को और पुलिस को ये आदेश दिए थे कि इसकी जांच की जाए और बाकायदा वो पूछताछ में क्लियर हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं। तो प्रयागराज के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिस पर बुलडोजर चला, क्योंकि वो अतीक अहमद के अपराध की कमाई थी और रिश्तेदार के नाम पर थी। लेकिन जैसा कि कानून से बचने के लिए लोग करते हैं, वो भी किया गया। कहा गया कि साहब ये तो अतीक से कोई संबंध ही नहीं है, हमने तो पैसे दिए थे। अरे भाई, तुमने पैसे देके खरीदी थी, लेकिन खरीदी गई जमीन कौन सी है? वो जमीन तो अतीक अहमद की थी और अतीक अहमद ने वो खरीदी नहीं थी, किसी से तमंचे के बल पर अपने नाम लिखवाई थी और उसकी कंप्लेंट पुलिस के पास है। वो केस हाई कोर्ट में पहुंचा और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने सारे दस्तावेज और गवाहों को सुनने के बाद ये पाया कि ये जो जमीन है, ये पहले डरा धमकाकर उस माफिया अतीक अहमद ने अपने नाम ली और फिर उसको बेचा, और जिसको बेचा आज वो व्यक्ति रह रहा है तो वो भी अपराध की भूमि पर है। जैसे कोई सरकारी भूमि को बेच दे तो कल को वो ये थोड़ी कह सकता है साहब मुझे तो किसी ने, मैंने तो खरीदी है पैसे देके, मैंने तो रजिस्ट्री कराई है। तो आप सरकारी भूमि पर कभी भी हटाए जा सकते हैं। ठीक उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध फैसला करता है और यह धमकी देता है कि आपने इसको गिराया तो हम इसको दोबारा बनाने का भी आदेश दे सकते हैं। भाई दे दो आदेश, योगी जी बनाएंगे तब ना। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दिया था जब सीएए का विरोध था। उस समय आप याद करिए, लखनऊ में कुछ अपराधियों ने, दंगाइयों ने रोड को घेरकर और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी थी। योगी जी ने आदेश दे दिया कि ये जो दंगाई हैं, जो इन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इन्हीं से ये वसूली जाए। और जब वो फरार हो गए घर से तो इन्होंने आदेश दिया पुलिस को कि उनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित करिए। तो लखनऊ की सड़कों पर उनके पोस्टर लगा दिए गए। अब आप सोचिए कि वो अपराधी हैं, उन्होंने दंगा फसाद किया, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाया और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के साहब हमारे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी देख रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में आदेश कर दिया, योगी जी पोस्टर हटाओ, ऐसे आप कैसे लगा सकते हो जब तक कि अपराधी घोषित नहीं हो गए। अरे भाई, अपराधी घोषित नहीं हो गए, पुलिस को तलाश है, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज के आधार पर अपराधियों को खोजना है। तो क्या तरीका हो सकता है उनकी फोटो को, उन लोगों को ढूंढने का? वो पुलिस ने खोजा तो आपने आदेश दे दिया। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसके बाद भी वो पोस्टर हटे थोड़े ही, लगे रहे। मीडिया चिल्लाता रहा योगी जी एससी का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। भैया, योगी जी की यही तरीका है काम करने का, यही स्टाइल है। तो योगी जी अपने स्टाइल से काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने करते रहे रोना धोना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो धमकी दी योगी जी को कि आप जो है, ये जो आपने मकान गिराया है, ये गलती की है और गलती से ऐसा बताया गया वकीलों के द्वारा कि जज साहब
ये जो प्रॉपर्टी है ये अतीक अहमद की बता करके गिरा दी गई, जबकि अतीक अहमद से इसका कोई लेना देना नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकटमणि, वो आर वेंकटरमणि कह रहे थे कोर्ट के अंदर कि जो कोर्ट कह रही है कि इनको टाइम नहीं दिया गया और अनुच्छेद 21 का उसमें हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति का आश्रय का अधिकार है इस देश के अंदर, तो किसी का आश्रय आप कैसे छीन लेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया वेंकटरमणि ने कि जी इनको नोटिस दिया गया था और इनको बताया गया कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा है। अब आप एक बात समझिए कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है कि ये बिल्डिंग अवैध है, अवैध जमे में है, अपराध की कमाई में है, अवैध भूमि में खड़ी है, तो इसको सरकार गिरा सकती है और सरकार ने गिरा दी, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है कि साहब आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। इसका मतलब तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो गलत है, और हाई कोर्ट का निर्णय देने वाले जज से आप वसूल सकते हैं क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहेंगे कि जिस हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया था कि ये अवैध बिल्डिंग है, इसको तोड़ सकते हैं, या ये अवैध भूमि पर है, ये फैसला दिया था, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी वसूलो आप, उसके लिए कोई आदेश देंगे ना। जज भाई भाई, जज के विरुद्ध नहीं बोलेगा कोई भी, उसके निर्णय को पलट देते हैं और धमका किसको रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। तो योगी आदित्यनाथ मानेंगे? निश्चित रूप से नहीं मानेंगे, आप चिंता ना करिए। देखिए इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसे कहा ना, सीए के विरोध के समय में दंगाइयों के पोस्टर लगाए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया था योगी जी को। उसके बाद संभल याद करिए, वो तो अभी का मुद्दा है। संभल में जैसे ही बुलडोजर चला, योगी जी ने कहा, योगी जी को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप ऐसे कोई भी खुदाई नहीं कर सकते। योगी जी ने कहा ठीक है भाई, हम जो है वो मस्जिद आप विवादित बता रहे हो तो हम उसके आसपास खोद देते हैं। पूरा संभल खोद मारा योगी जी ने। क्या सुप्रीम कोर्ट रोक पाया? योगी जी योगी हैं भाई, और उनका पुलिस और प्रशासन अब उनके हिसाब को समझ गया है, और इसलिए पुलिस भी काम करती है। तो अपराधी को पकड़ती है तो पहले ऑपरेशन लंगड़े के तहत टांग में गोली मारी जाती है, बात बाद में करते हैं। चिल्लाते रहिए आप कोर्ट कचहरी में। लोग गए हैं कोर्ट में कि साहब ये क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लोगों की टांग में गोली मारी जा रही है। खूब चिल्लाया अखिलेश यादव कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। फर्जी और असली क्या होता है? एनकाउंटर तो एनकाउंटर होता है। पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, बदमाश भाग रहा है, भागते हुए बदमाश को रोकने के लिए क्या तरीका है पुलिस के पास? कि सीना चौड़ा करके उनकी गोली या चक्कू हाथ में हो, रोड हो, घायल हो जाएं, या उनके पास पिस्तौल जो दी गई है, सर्विस रिवॉल्वर दी गई है, तो इसीलिए दी गई है ना कि आत्मरक्षा में और अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांग में गोली मार रहे हैं। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए योगी जी की पुलिस का कि भाई आपने वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो सीने में लग सकती है। निशाना साधने में कितनी परेशानी होती होगी उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को कि दौड़ लगानी है और भागते भागते उनको गोली भी मारनी है तो टांग में मारनी है, गलती से ऊपर ना लग जाए, वरना उनको तो ये कोर्ट वाले जज साहब जेल में डाल दें जिंदगी भर। मुझे याद है कि लोनी में, गाजियाबाद जिले का लोनी, यहाँ पे एक त्यागी इंस्पेक्टर थे, उनको तो ट्रांसफर करना पड़ा। इतना दबाव बनाया कि साहब ये बताइए कि एक ही निशाने पर, एक ही जगह पर टांग में गोली कैसे लगी। उन्होंने बताया कि मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, मेरा निशाना है और मैं निशाना साध कर दौड़ लगा रहा हूँ, लेकिन पीछे से मैंने निशाना लगाकर गोली चलाई, वो पिंडली में लगी। तो एक ही जगह कैसे लगी? अब तुमको सामने हो तो खड़े होकर दिखाओ, तो मार के दिखाएं वो। कुल मिलाकर के इस तरह का अनावश्यक रूप से कोर्ट दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का दबाव इसलिए बना पाते हैं क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हैं, उनको कोई वस्तु स्थिति पता होता नहीं है। पर योगी आदित्यनाथ इस दबाव में आने वाले नहीं है। अजीत अंजुम खूब खुश हो रहे हैं, देखो योगी जी पर चलाया सुप्रीम कोर्ट ने हंटर। आप खुश होते रहिए अजीत अंजुम, और चाहे और विपक्ष वाले खुश हो जाएं। योगी जी का ना तो बुलडोजर रुकेगा, ना योगी जी सुप्रीम कोर्ट की कोई परवाह करने वाले हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 का हवाला दिया है। योगी जी कह देंगे कि प्रयागराज में बहुत सारे टेंट हमने लगाए थे, टेंट सिटी बनाई थी, ऐसा एक प्रश्रय दे देंगे कि चलिए भाई खुली छत के नीचे नहीं लेटना है, कोर्ट का आदेश है, इनको प्रश्रय दे देते हैं। लेकिन कोर्ट ये धमकी दे कि आपको मकान दोबारा बनाना पड़ेगा, तो आपको मैं बता दूं कि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा था योगी जी को
कि हम जो है ये आपने जो तोड़ा है मकान, इसको दोबारा बनाने का आदेश देंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं, उसी समय जस्ट प्रयागराज में एक टीम पीडीए की वो 18 बीघे जमीन को खाली करा रही थी, समतल करा रही थी, और वहां बुलडोजर चल रहा था। अतीक अहमद के ही करीबी पर 18 बीघे जमीन पर बुलडोजर चला, ठीक उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रहा था। ये मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, योगी जी की तरफ से, योगी जी की पुलिस और प्रशासन की तरफ से, कि भाई अब हम योगी जी के कहने में चलेंगे, सीएम हमारा योगी है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, आपका आदर है, अनादर कुछ भी नहीं है। लेकिन पहला सवाल उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि जज साहब पहले ये तो बता दो कि योगी सरकार ने, योगी के प्रशासन ने, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद की, क्योंकि कोर्ट ने माना अवैध है। तो आप सरकार को मकान बनाने के लिए दोबारा कह रहे हैं, अपने जज साहब के विरुद्ध कोई टिप्पणी करो कि उनको जेल भेजो, उनकी तनख्वाह से रिकवरी करो, और उन्हीं के घर में इन अतीक के रिश्तेदारों को रुकवा दो जब तक उनका मकान दूसरा न बन जाए। ये सजा दो जरा जज साहब को। इसमें सरकार की और योगी जी की क्या गलती है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर खुशी है कि योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है, और अब देखना होगा कि इसके बाद जो अजीत अंजुम और जो अखिलेश यादव या इस तरह के लोग खुश हो रहे हैं कि योगी जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रहार कर दिया है, अब बुलडोजर रुक जाएगा, तो देखने की बात होगी क्या ये बुलडोजर रुकता है या इसी तरह अपराधियों की नाक में नकेल डालने का काम करता रहता है। आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर कीजिए। वंदे मातरम।